हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज वेडनेसडे का दिन है, मिड ऑफ द वीक है। मंडे हम लोग ऑलरेडी मिले थे और उस दिन हमने क्या किया था, सेकंड पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर किया था, जिसमें हमने इंडिफरेंस कर्व में ली। हमने इंडिफरेंस कर्व की काफ़ी सारा पॉइंट जाने, काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे और उसके साथ हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स भी सीखे थे और उसके साथ हमने एमआरएस भी सीखे थे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे होते, और उसके साथ हम क्वांटिटिव कंज्यूमर बजट लाइन वगैरह बहुत सारा कुछ हमने सेकंड पार्ट में कवर कर लिया था। और आज जो हमारा मेन पार्ट है, मेन टॉपिक है, दैट इज़ फॉर डिमांड। तो अभी हम लोग डिमांड शुरू करेंगे। आई एम श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी हेल्थ की ध्यान रख रहे हैं, बाहर जा रहे तो मास्क पहन के जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर कर रहे हैं बिकॉज अभी आप क्लास 11 में हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से क्लासेस कीजिए। एंड इकोनॉमिक्स इज इट्स सच इंटरेस्टिंग चैप्टर, सच ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कि जब आप इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आएंगे। इट्स लाइक मैथमेटिक्स, द मोर यू स्टडी द मोर यू गेट द कॉन्सेप्ट, द मोर इंटरेस्टिंग इट बिकम्स। और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर तो मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि मेरा बहुत 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 फेवरेट सब्जेक्ट है और आई एम श्योर आपको भी बड़ा पसंद आ रहा है। जो मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट सिखा रही हूँ, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम श्योर उससे भी आपको काफ़ी मदद मिल रहा है। तो आज हम थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग मेनली डिमांड के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ अ क्वांटिटिव डिमांड, डिमांड की डिटरमिनेंट्स कैसे होते हैं, किस कैरेक्टरिस्टिक्स में, किस फीचर्स के लिए हम डिमांड चेंज होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, भी हम सीखेंगे। हम लोग स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जानेंगे, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कर्व जानेंगे और उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जानेंगे दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आपकी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के एंड पार्ट में है। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपको आगे भी काफ़ी काम आएगा। यू नो गाइस, द बेस्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाट इट इज़ कि ये आपको जनरली आपकी जो डे टू डे लाइफ है, जो आप डे टू डे लाइफ में आगे जैसे आप जॉब करेंगे, आई एम श्योर एवरीबडी हैज़ डिफरेंट एस्पिरेशन, तो इकोनॉमिक्स इज़ समथिंग जो आपकी डे टू डे लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। डे टू लाइफ में आपको ये काम आएगा, कब पैसे इनकम्स के साथ कैसे आपकी मतलब आप जो सामान लेते हैं, आपके डिमांड्स होते हैं, आपकी सप्लाई होती है, आपकी कैसे कंज्यूमर कौन से सामान लेता है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ता है। और आई एम श्योर आप भी जब मार्केट्स में जाते होंगे, आपने भी जब मार्केट से सामान लेते होंगे, जैसे आप किताब लेते होगे, आप स्टेशनरीज लेते हो, तो वो डिमांड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी सामान, किसी भी पेन हो गया, आपकी स्टेशनरी हो गया, किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशंस में मिल रहा है या किसी की प्राइस घट रहा है, तो आप वो फटाफट ले रहे हो। आपको 10 आपके वॉकिंग शीट या आपको राइटिंग पैड्स अगर आपको सस्ते में मिल रहा होगा, तो आई एम श्योर बहुत सारे आप बच्चे ऐसे करते हो ना कि एक साथ भाई बोलते हो कि भैया आप एक काम करो, 4 एक साथ दे दो, प्राइस घट रहा है ना, क्योंकि अभी हमें तो ये चाहिए ही होंगे, आगे हमें लिखना ही है, आगे हमें तो पढ़ना ही है। तो डिमांड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। तो अभी हम शुरू करते थर्ड पार्ट को। और जस्ट इन केस और आपको एक चीज़ रिमाइंड कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको मेरे ये प्रेजेंटेशंस अच्छे लग रहे हो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप अपनी फ्रेंड्स को रेफ़र कीजिए। इकोनॉमिक्स के कुछ भी पॉइंट्स हो, डाउट्स हो, तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी इन अ कमेंट, यू कैन ऑलवेज ईमेल मी माई द डिटेल्स। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू, आई विल ट्राई टू लेट यू अंडरस्टैंड कि आपको किसी में भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, तो अभी हम इसको थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। तो आज हम फिर से शुरू करेंगे, पहले अब जानेंगे व्हाट इज़ डिमांड और फिर हम करेंगे द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ अ क्वांटिटी डिमांड। बेसिकली व्हाट इज़ अ डिमांड? अ डिमांड इज़ अ क्वांटिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज एबल and is willing to buy at a price, at a particular price and is a given period of time। ये तो हम सबको पता है कि डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है, कि जब प्राइजेस सेम रहता है और गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो प्राइजेस सेम रहता है, और जब जो हमारी क्वांटिटी हम कंज्यूम करते हैं उसका डिमांड घटता है या बढ़ता है, उसको हम डिमांड कहते हैं। तो डिमांड इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द प्राइस, और बहुत सारी रिलेटिविटी चीज़ है जो हम अभी पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले की इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्राइस ऑफ गुड। आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, प्राइस ऑफ गुड इज इन्वर्सली रिलेटेड। जैसे प्राइस घट जाता है किसी सामान का प्राइस घट जाता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। और सिमिलरली क्या होता है, डिमांड आप देखोगे मम्मी जा रही है आपकी वेजिटेबल्स लेने में, जहाँ भी प्याज और
आलू की दाम बढ़ गए, बस हम सामान करना कम ले लिया, आलू हम कम ले लेंगे, हम कुछ और सब्जियां ले लेंगे। टमाटर के बढ़ गए, जैसे अभी मानसून का टाइम है, प्याज और टमाटर का सबसे रेट बढ़ जाता है, तो क्या होता है, हमारा डिमांड घट जाता है। मम्मा क्या कहती है कि बेटा कम प्याज खाया करो, बस प्याज खाने में ही मिलेगा, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है अलग से प्याज खाने की। तो ये होता ही है बेटा, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो प्राइस ऑफ कोई भी गुड, आइसक्रीम की प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अगर प्राइस बढ़ गया तो हम आइसक्रीम खाते हैं। तो और दूसरे फिर क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। जैसे अभी कोविड का आप देखोगे, कोविड के टाइम में आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर ऑफ द जनरल अवेयरनेस, जैसे कोविड के टाइम में अगर किसी भी कंज्यूमर, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिनके इनकम घट गए, किसी को प्रॉब्लम आ गई जॉब में, तो क्या है ना, बेसिकली क्या होता है कि डिमांड हर प्रोडक्ट्स की उस हिसाब से घट जाता है और मार्केट में उस हिसाब से रिलेटेड होता है। दूसरी चीज़ क्या है, एक बड़े से इंपॉर्टेंट क्या है, जो थर्ड है, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। बहुत ज़रूरी, अगर मुझे चाय पीने की आदत है तो अब कुछ भी हो जाए मुझे तो चाय चाहिए। और अगर मुझे टाटा टी पीने की आदत है तो भाई मैं टाटा टी पीऊँगी, मुझे लिप्टन नहीं पीना। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी मेजर फैक्टर है कि जब हम डिमांड एक कमोडिटी का कैसे बढ़ता है। अब मुझे तो क्वालिटी आइसक्रीम खाने का मन है या मुझे हैव मोर आइसक्रीम खाने की ज़्यादा, मतलब आई एम प्रेफरिंग दैट, और आई प्रेफर मे बी डेयरी चॉकलेट्स, तो आई विल नॉट गो फॉर ब्लैक चॉकलेट्स और आई विल नॉट गो फॉर एनी अदर प्रोडक्ट्स or any other brand of that same chocolates and ice cream. I will just prefer to have my own taste and preferences as the commodity, and I'm sure you also people keep on going it, जो आपकी taste और preference होते हैं, आप उस हिसाब से अपना demand बढ़ता है। फिर क्या होता है, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नाउ व्हाट आर बेसिकली रिलेटेड गुड्स? रिलेटेड गुड्स आपको पता ही है कि रिलेटेड गुड्स आर टू काइंड, व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड। लाइक टी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफी, कॉफी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स, एंड रिलेटेड गुड क्या है, लाइक टी एंड शुगर हो गया, टेनिस के साथ टेनिस बॉल हो गया, पान के साथ चूना हो गया, तो दिस आर रिलेटेड गुड्स। तो हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज कभी ऐसा होता है कि चाय की दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉफ़ी में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। कॉफ़ी की दाम बढ़ गया तो बहुत लोग ऐसे भी है जो चाय की इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि चीनी की दाम बढ़ जाने से हमें चाय की कंजम्पशन कम हो जाती है और चीनी की दाम घट जाने से हम ज़्यादा चाय पीते हैं। दूध की दाम बढ़ जाने से बहुत लोग होते हैं जो जिनको मतलब बिना दूध की चाय नहीं पी सकते, लेकिन वो शुरू हो जाते हैं लेमन टी पीना या ग्रीन टी पीना। सेम वाइज कॉफ़ी अगर ब्लैक कॉफ़ी बहुत पीते हैं, ठीक है, जब अब दूध की कंजम्पशन मतलब दूध की जब दाम बढ़ जाता है तो हम कंज्यूम करना कम करते हैं। तो क्या होता है कि चेंज इन प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ गुड्स। और उसके अलावा क्या है, वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस टू चेंज इन प्राइस। सपोज आपने देखा ही होगा जब कोविड स्टार्ट हुआ था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुई थी, जैसे लॉकडाउन ने, जैसे मोदी जी ने बताया कि बेटा अब तो लॉकडाउन शुरू होने वाले, 1 महीने तक आप बाहर नहीं जा सकते, अब कुछ नहीं कर सकते, आप देखोगे सबसे ज़्यादा डिमांड उस टाइम ग्रोसरी की आइटम्स की थी, एसेंशियल्स की थी, डेली एसेंशियल्स की। लोगों ने बोरिया बोरिया भर के आपके घर में आटा, चीनी, चाय, चावल, दाल और सब्जियां रखी होंगी। क्यों? क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेशन था कि लॉकडाउन की टाइम होगा तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी इफेक्ट आएगी, तो सामान हमारे पास टाइम से नहीं पहुंचे, तो भाई जीना है तो खाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए क्या क्या मैक्सिमम आप देखोगे फैमिलीज़ में बेसिकली पेरेंट्स लोगों ने क्या क्या ज़्यादा सामान लेके रख दिया। तो ऐसे अगर कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होता है कि चेंज इन प्राइजेस हो सकता है, क्योंकि सामान जब कम आएगी, जब उसकी डिमांड कम होगी, लेकिन डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन सप्लाई कम हो जाएगा, तो क्या होगा, फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसे भी होगा। एक और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बहुत अच्छे एग्जांपल क्या है, आप देखो कि गर्मियों की टाइम जब भी आती है ना, तब एसी हाँ हो गया, फैन हो गया, कूलर्स हो गया, इनके दाम बढ़ जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहता है। तो सबसे ज़्यादा एसी और कूलर्स बिकना शुरू होता है आपकी मार्च और अप्रैल के टाइम में, क्योंकि मई जून जुलाई इज़ दी वर्स्ट टाइम जब आपको एसी कूलर चाहिए और दिल्ली के गर्मी में तो ये ज़रूरी है। तो जैसे फ्यूचर एक एक्सपेक्टेशंस होता है कि चेंज इन प्राइजेस हो सकती है, होने वाली है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा डिमांड ऑफ गुड्स भी उस हिसाब से डिपेंड करता है, उस हिसाब से कम भी हो जाता है, उस हिसाब से घट भी जाता है।
आई एम श्योर आपने ये समझ गए। तो अभी हम क्या देखेंगे, देखिए एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन सा है, एक्सपेंशन, जैसे आप लेफ्ट साइड में देखोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्सपेंशन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है और दूसरी तरफ क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। बेसिकली क्या होता है, लेफ्ट में आप देखोगे कि जब डिक्रीज इन प्राइस होता है तो डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ डिमांड में क्या होता है, एक्सपेंशन हो जाता है। डेफिनेटली आपको हमने पहले ही सीखा था कि जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है वो क्या है, वो प्राइजेस है। तो जैसे प्राइस घट जाता है आपका डिमांड एक्सपैंड हो जाता है, आपका डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है, जब प्राइस कंट्रैक्ट हो जाता है, जब प्राइस आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज इन प्राइस होता है, तो क्या होता है, डिमांड कंट्रैक्ट होता है, कंट्रक्शन हो जाता है, कंट्रैक्शन हो जाता है, डिमांड घट जाता है, तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व होता है। और सिमिलरली क्या होता है, जब इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में क्या देखोगे आप, राइटवर्ड शिफ्ट से एक में डिमांड कर्व हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड क्या हो रहा है। जब प्राइस आपकी कांस्टेंट रह रहा है, सपोज प्राइस आपकी कांस्टेंट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो क्या होगा, राइट शिफ्ट होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है डिमांड कर्व्स में। और जब डिमांड क्या होता है, जब इंक्रीज इन, जब डिक्रीज इन डिमांड हो जाता है तब वो क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हैं डिमांड कर्व में। तो आई एम श्योर आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले भी सीखा होगा, पहले भी किया होगा। इट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे आप, अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप चेंजेस ऑफ डिमांड कर्व दिखाना चाहो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, व्हाट इज अ मार्केट डिमांड। नाउ मार्केट डिमांड इज अ टोटल क्वांटिटी, इट्स अ total quantity of the commodity demanded in the market by all consumer in a given period and a given price at a point of time। एक point of time में जब हम total quantity of commodity देखते हैं सारे market में कि सारे consumer का क्या demand है उस सामान को लेके different prices में, जैसे आज 7 रुपए है तो उसका क्या consumption होगा, उसका क्या demand होगा, कल 8 रुपए बनेगा तो उसका क्या consumption होगा, उसका क्या demand होगा। तो जब हम ये total quantity, अब हम quantity demand करते हैं मार्केट में, उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं कि किस किस प्राइस में, किस डिफरेंट प्राइस में मार्केट डिमांड बढ़ रहा है, किस प्राइस में मार्केट डिमांड घट रहा है। And what is a demand function? Demand function is functional relationship between the demand for a commodity and a factor affecting demand. What it is basically, फिर से हम क्या पढ़ेंगे ना, what is a demand function? It is a functional relationship. It is a functional relationship between the demand for a commodity and the factors affecting a commodity. जो हमने अभी determinants of demand पढ़े थे, जो factors of demand पढ़ेगा, कैसे effects हो रहा है demand का, तो इसका जो functional relationship है इसको हम demand function कहते हैं। And law of demand, my friend, हम सारे जानते हैं what is the law of demand. The law states that when all other things remaining constant, there is an inverse relationship between a price of a commodity and a quantity demanded. That is, higher the price, lower the demand, and lower the price, higher the demand. ये तो हमने हर किसी को पता है और ये सारे आप जगह पे देखोगे कि जैसे प्राइस बढ़ जाता है हम डिमांड कम करते हैं और जैसे प्राइस घटता है वी हैव मोर टेनासिटी, वी हैव मोर नीड टू हैव दैट थिंग, बिकॉज हमारी डिमांड बढ़ जाती है कि कम पैसे में भैया जितना उठा सकते हैं उठा लो। उसके बाद क्या है, चेंज इन डिमांड। नाउ व्हाट इज अ चेंज इन डिमांड, कि व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी वन ऑफ द डिटरमिनेंट्स अदर देन प्राइस, उसको हम डिमांड कहते हैं। देखो द मेन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड इज ऑलवेज प्राइस। जो मेन डिटरमिनेंट्स होते हैं डिमांड के वो ऑलवेज प्राइसेस होते हैं, क्योंकि प्राइस के साथ डायरेक्टली इन्वर्सली रिलेशन है तो सबसे ज़्यादा प्राइस इफेक्ट करता है। लेकिन प्राइस को छोड़ते, एक्सेप्ट प्राइस, व्हेन your demand in changes, decreases or increases due to any other factors, it is called as change in demand. And what is change in quantity demanded? When demand changes due to change in its own price, keeping all other factor constant, that is called as change in quantity demanded. और डिमांड कर्व और डिमांड स्केड्यूल क्या है? इट इज़ बेसिकली, डिमांड कर्व इज बेसिकली demand schedule. Demand schedule is basically tabular representations of your price and quantity demanded, and जो graphical representation हम करते हैं, and demand curve is a graphical representation of हम demand schedule. जो हम demand schedule को graphical representation पे बनाते हैं, that is called as demand curve.
तो आई एम श्योर आपने डिमांड के काफ़ी सारे चीज़ें अभी आप समझ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड, बेसिकली व्हाट इज़ डिमांड। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ले लिया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में मेन जो डिमांड है दैट इज़ प्राइस, उसके अलावा हो गया रिलेटेड गुड्स, उसके अलावा हो गया कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड्स में कैसे आगे नीचे हो रहा है, कि जैसे हमने वेदर की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अगर बढ़ रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट प्रोडक्ट अगर घट रहे हैं, तो ये हमने सारे सीखा। उसके बाद हमने क्या कवर अप किया है, उसके बाद हमने कवर अप किया है मार्केट डिमांड, उसके बाद हमने कवर अप किया है लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और डिमांड कर्व के, हमने डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल दोनों देख लिया। तो आई एम श्योर कि आपने डिमांड के बारे में जितने सारे आपकी आइडियाज़ है, जितने सारे आपके कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए हो। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, डाउट्स होते हैं, बिकॉज हम लोग नेक्स्ट जो हमारी पार्ट आएंगी उसमें हम लोग की समरी एक फिर से पूरे चैप्टर की कर लेंगे, 10-12 जो मेन आपकी की पॉइंट्स है, समरी है जो आपको याद रखनी है, और इसके साथ क्वेश्चन आंसर के एक सेशंस भी करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस बताऊंगे। और जो जो आपकी डाउट्स है बेटा आप लोग प्लीज़ उसको लिख दीजिए, उसको आप कमेंट्स में डालिए। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है ना, डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। तो अभी हम क्या करेंगे, अब एक और इंटरेस्टिंग करते हैं, अब हम इलास्टिसिटी भी कर लेते हैं, क्योंकि प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड ये एक साथ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिंस प्राइस इज और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू डिमांड और डायरेक्टली इफेक्ट टू द डिमांड, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी हम इसके साथ कर लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। ये एक डिमांड कर्व एंड स्लोप है, इसमें आप देखोगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या देख रहे हो, देखो लेफ्ट में जो हमने प्राइस रिप्रेजेंटेशन किया है और रात में और डाउनवर्ड्स में हमने क्वांटिटी किया है, तो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि जब P1 जब देखो जब हमारे प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, क्वांटिटी हम कम लेते हैं। सी 0 to Q1 ये हमने क्वांटिटी कम लिया है, क्वांटिटी कम हो जाता है, लेकिन प्राइस जब हम 0 से P2 होता है डेफिनेटली क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब प्राइस हम कम लेते हैं, तो जब प्राइस कम हो जाता है किसी भी सामान का तो डेफिनेटली उसका जो डिमांड है वो हम बढ़ जाता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो एक स्मॉल डिमांड कर्व एंड स्लोप है, अगर आपको किसी को भी ज़रूरत हो तो आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। एंड आई एम श्योर जब आप नॉट ओनली फॉर योर प्रिपरेशन बट ओवरऑल भी आप देखोगे इकोनॉमिक्स में जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन आर टू ऑफ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड ऑल्सो मेकिंग अदर पीपल अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है ना कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है ये कम्प्लीटली क्लियर समझ में आ जाती है कि आपने कितना समझा और आपको कैसे, मतलब हाउ इंटरेस्टिंग इट कैन बी। तो अभी हम क्या करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a measurement of the change in quantity. Price elasticity of demand is a measurement of change in quantity demanded in response to the change in price of commodity. So what is a price elasticity of demand? It is basically the measurement of change. जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, और अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। ये जो इलास्टिसिटी है, ये जो मेजरमेंट है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपये बढ़ रहा है मैंगो के तो वी विल हैव मे बी 2 लेस मैंगो, बट अगर 10 रुपये घट रहा है, 5 रुपये भी घट रहा है, तो हो सकते हैं हम 10 की जगह पे 12 मैंगो ले लें। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो मेजरमेंट है, दिस इज बेसिकली द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या है? देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स। एक हम परसेंटेज मेथड्स में करते हैं, एक हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड्स में करते हैं, और एक हम ज्योमेट्रिकल मेथड में करते हैं। तो ये 3 तरीके के मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जब हम मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर व्हाट? डेफिनेटली द नेचर ऑफ कमोडिटी। कौन सा कमोडिटी आप ले रहे हो? अगर कमोडिटी आपकी एसेंशियल्स में आते हैं तो प्राइस घटे या बढ़े, हम लोग मैक्सिमम टाइम उसको बहुत कम, उसमें डिमांड की डिफरेंसेस होती है। लाइक मिल्क इज एन एसेंशियल प्रोडक्ट, ब्रेड इज एसेंशियल प्रोडक्ट, एग इज एन एसेंशियल प्रोडक्ट, राइसेस योर सीरियल्स आर एन एसेंशियल प्रोडक्ट्स। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लोगों का कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन बहुत नहीं। तो नेचर ऑफ कमोडिटी बहुत डिपेंड करता है कि वेदर वो लग्जरी है कि हम बाद में भी ले सकते हैं या वो एसेंशियल है। फिर क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट गुड। अगर आपको सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल है और वो ज़्यादा मिल रहा है और कम प्राइस और सेम प्राइस कांस्टेंट में मिल रहा है, तो काफ़ी बार देखा गया है कि व्हाट द कंज्यूमर डू इज दैट दे गो फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड मे बी फॉर अ कपल ऑफ मंथ अंटिल द प्राइस ऑफ द मेन गुड दैट दे वर टेकिंग वो चेंज होता है।
इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, वी हैव ऑलरेडी रेड इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर अगर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसके हम लोग बहुत ईजी एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, आप देखोगे कि जब हमारी इनकम लेवल घट जाती है तो वी जो चावल की जो टेस्ट है या चावल की जो क्वालिटी है उसमें डिपेंड करता है। जब हमारी लेवल ऑफ इनकम घट जाती है तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ राइस दैट यू आर टेकिंग मे बी अ लिटिल इंफीरियर इन क्वालिटी रादर देन व्हेन वी आर हैविंग अ हाई लेवल ऑफ इनकम। हाई लेवल ऑफ इनकम में क्या होता है ना कि बंदे फिर करते कि नहीं अभी हम 50 रुपीज़ वाला राइस नहीं लेंगे, हम 80 रुपीज़ वाला राइस लेंगे। तो सिमिलरली इन्वर्सली जब प्राइस ऑफ लेवल ऑफ जब आपकी लेवल ऑफ इनकम घट जाती है तो हो सकता है आप 60 की जगह 40 रुपीज़ ऑफ राइस लेने लगो। फिर क्या होता है ना टाइम पीरियड इज ऑल्सो एसेंशियल। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर वो पर्टिकुलर टाइम के लिए अवेलेबल है या पर्टिकुलर टाइम के लिए ज़रूरत है, जैसे गर्मियों के टाइम है, सर्दियों की टाइम है, उस हिसाब से सर्दियों के टाइम में हीटर का कंजम्पशन बढ़ जाता है और वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप ले रहे हो कौन सा नहीं ले रहे हो। और गर्मियों के टाइम सेम AC कूलर और फैन की उस हिसाब से हो जाता है। फिर क्या होता है डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। अगर आप एक ही साथ 4 और 5 तरीके के कमोडिटीज़ यूज़ कर रहे हो सेम लेवल, हो सकता है कि जैसे आपकी प्राइस बढ़ जाती है तो कोई सामान आप कम लेते हो कोई ज़्यादा लेते हो, लेकिन जब प्राइस आपकी बढ़ जाती है तो आप ज़्यादा लेते हो या कम लेते हो, वो डिपेंड करता है। तो डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी एट अ टाइम अगर जब आप कर रहे हो उसमें भी प्राइस इलास्टिसिटी डिपेंड करता है। और क्या हो बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखोगे कुछ कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस में बहुत डिपेंड करता है कि वो सामान उसको लेना है कि नहीं लेना है। और उसमें उसका ये डिपेंड नहीं करता कि प्राइस बढ़ गया कि घट रहा। अगर मुझे जो चीज़ पसंद है, अगर मुझे है लेवल ऑफ इनकम मेरा ठीक है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट है, तो हो सकता है कि आई विल स्टिक टू दैट सेम लेवल ऑफ सेम सेम कमोडिटी दैट आई वाज टेकिंग इवन इफ उसकी प्राइस बढ़ जाता है या प्राइस घट जाता है। और क्या होता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, जो है कि मेनली ये किस पे डिपेंड किया है कि लग्जरी आइटम में। सपोज अभी लग्जरी आइटम की ज़रूरत, लग्जरी आइटम में क्या होता है कि जैसे अभी आप देखोगे अभी जैसे कोविड की सिचुएशन है तो अभी हमारी जो घूमना हो गया तो हमारी कंजम्पशन ऑफ ट्रैवल, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ गोइंग थ्रू पहले हो सकते थे कि हम यहाँ से हमें दिल्ली से हमें बैंगलोर जाना, दिल्ली से मुंबई किसी काम पे जाना हो तो हम लोग फ्लाइट लेते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि सिंस फॉर दिस कोविड सिचुएशन हो सकते कि वी आर नॉट इवन गोइंग, वी आर पोस्टपोनिंग दैट गोइंग। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वीडियो कॉल करें, फेस कॉल करें और हमारा काम खत्म हो जाए। तो पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशन कब होता है कि जब कोई नेसेसिटी नहीं होता है, उसको हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई एसेंशियल नहीं है जिसको हम बाद में भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम अपना कंजम्पशन को पोस्टपोन करते हैं। तो बेसिकली दिस आर 8-6-7 फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो आई एम श्योर आज आपने काफ़ी सारे चीज़ सीखे हैं, काफ़ी सारा चीज़ समझ रहे हैं। तो आज आपने आपका जो डिमांड्स की डाउट्स थे थोड़े बहुत और आपकी प्राइस इलास्टिसिटी के लिए जो डिमांड के लिए प्राइसेस ऑफ डिमांड में जो डाउट्स थे हो सकते हो सारे क्लियर हो गए हो। एंड आई एम श्योर आपको ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स है इसको आपको बेसिक आपकी जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर होना ज़रूरी है और सिंपल लैंग्वेजेस में आप समझिए। आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। जो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि आप जो पॉइंट्स हैं ना इसको पहले जॉट डाउन कर लीजिए और उसके साथ आप उसको इलस्ट्रेट कीजिए। जब आप पॉइंट्स को समझ लेंगे इट विल बी ईजियर फॉर यू to illustrate, and the best part of illustration is a tabular representation and a graphical representation। ये दो चीज़ आपको इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत काम आते हैं। तो ये दो चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आई एम श्योर आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। डिमांड और इलास्टिसिटी के बारे में हमने जो जो सीखा है आप ज़रूर उसको आगे पढ़ेंगे, आप उसको रिवाइज करेंगे। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे, की पॉइंट्स को एक बार हम लोग फिर से जॉट डाउन कर लेंगे, एक बार हम फिर से याद कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो उसके बाद हमारी ये जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर होगा ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आगे पार्ट बाय पार्ट जाएंगे। तो आई एम श्योर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे माय फ्रेंड्स।